जमशेदपुर सुंदरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वर्णरेखा बहु परियोजना की सरकारी जमीन प्लॉट संख्या 3131 पर अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ गया है। जानकारी मिलते ही सुंदरनगर पुलिस और अंचल कार्यालय के पदाधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में पाया गया कि पूरी जमीन पहले ही स्वर्णरेखा विभाग द्वारा अर्जित की जा चुकी है। बावजूद इसके भूमाफियाओं के बहकावे में आकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अस्थायी घेराबंदी शुरू कर दी। कई ग्रामीण महिलाएं भी इसमें शामिल थीं। उनका कहना था कि भाड़ा में रहने वाले लोग सरकारी जमीन पर घर बना सकते हैं, इसी अफवाह के कारण वे घेराबंदी करने जुट गए। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासनिक पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर तक हो हल्ला मचा रहा। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। अंचलाधिकारी कार्यालय से पहुंचे पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि यह जमीन स्वर्णरेखा विभाग की है और यहां किसी भी तरह का अतिक्रमण अवैध है। ग्रामीणों को तत्काल अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि वे पीछे नहीं हटे तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो कर रहा है, वीडियो करने ये ऐसी वीडियो ये अपना लोग पहले वीडियो कर सके पढ़ाई आप लोग जो यहाँ पर जमीन छेक रहे हैं किस उद्देश्य से? हम लोगों का मतलब घर भाड़ा में रहते थे सुंदरनगर में, लेकिन भाड़ा में कितना दिन रहेंगे और अपना घर रहेगा तो 10 बाई 10 होने से भी भाड़ा क्यों देना पड़ेगा हम लोगों को। तो आप लोग इसीलिए 10 बाई 10 का रूम निकालने के लिए यहाँ पर आए हैं? हाँ। तो कहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं जो अपना एरिया जो हम लोग जब सुंदरनगर और बहागढ़ से। तो कोई आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जमीन मिलेगा, आप लोग आ जाइए? कोई आप लोग को जानकारी दिया? हाँ, जानकारी मतलब आदमी सब बोल रहा था ना, तब जाके मतलब हम लोगों को भी पता चल गया तो आप लोग आ गया। ये जमीन कौन से विभाग का जानकारी है? वो तो विभाग स्वर्णरेखा परियोजना का जमीन है। बोला हमको वो सब तो नहीं पता। सरकारी जमीन है इतना मालूम है? हाँ, सरकारी जमीन है, रेलवे जमीन। तो सरकारी जमीन को घेरना तो एक तो तरह से अपराध है ना। हाँ, और भी तो सही बात बोल रहे हैं। आप लोग जो छेक रहे हैं आप लोग तो फिर फंस भी सकते हैं आगे भविष्य में, कोई दिक्कत नहीं, वो भी दिक्कत भी हो सकता है। सरकारी बोलेगा तब जाके हम लोग करेंगे। कहाँ बांट रहा, कौन दे रहा है यहाँ पे? अच्छा, ये थोड़ा ये सब घेरा घेरी नहीं करने देंगे। सबको छोड़ दिया बनाने के लिए भगाएगा तो सबको भगाएगा। नहीं बनेगा। एक जब रहा तो फिर यहाँ पर आकर यहाँ पर लूट रहा है। सरकार देगी वापस। आदिवासी कहीं भी घर बना देता है, ठीक है, पुलिस को फोन करो, सीओ को बोलिए आपको बताएंगे। ठीक है, जाके बोलिए इस तरह करना नहीं। इस तरह नहीं करेंगे। सीओ साहब को जाके बोलिए रुको नहीं करेंगे, बोलने दो उनको। एक झोपड़ी हट जाएगा। कोई यहाँ कुछ नहीं, ना रहे तो बिल्डिंग खड़ा, ना रहे तो कैसे बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा।
भैया तो इंटरव्यू ले लीजिए भैया। एक झोपड़ी अब यहाँ नहीं रहेगा। हम सीओ साहब को खबर कर दिए हैं, आ रहे हैं, सीओ साहब आ रहे हैं, वीडियो साहब आ रहे हैं, एसडीएम साहब आएंगे। वो लोग से आप जाके बात रखिए और बात रख के आपको कहाँ बसाएगा नहीं बसाएगा वो जानेंगे। नहर है, कल दिन उसको नहर को जमीन का जरूरत होगा, कहाँ से करेगा काम? तब हट में है ना, उसका ये होगा तो हम लोग को हटा देगा। इसके लिए फिर सरकारी जमीन में चले नहीं आइएगा। उसको आप जाके सीओ को बताइए कि हमको जमीन चाहिए, तो जाके बोलिए ऐसे जबरदस्ती करने नहीं देंगे। हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, आपको बता दें, हम घर में नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप हमसे जाते हैं क्या जी? नहीं सर, आपका बड़ा है। तो हमारा ऑर्डर है कि हम नहीं करने देंगे। ठीक है, हमें नहीं करेंगे। आ रहे सीओ साहब, बात करिए। ठीक है, अब जाइए नहीं तोड़ेगा तो आप तोड़ेंगे। हमको लॉ एंड ऑर्डर आता है, कौन लॉ एंड ऑर्डर है नहीं है। हमें सरकार नहीं है, सरकार का जमीन है। हम लोग की किसका आदमी आपको देखिए, हम लोग तो आवेदन आप कल आए, हम नहीं आएंगे, जो करना है कर लो। हम क्या बोले, शाम को आएंगे, बोले शाम को कहा आएगा। मत धमका नहीं रहे, इतना बात कर रहे हैं, धमकाइए मत मेरे को। क्या जिसको आवेदन देना था आवेदन हम दे दिए, जिसको जैसे आप लोग वैसे किए हम। लेकिन हम 3 बार किए मुखलिस बोलने के लिए, आप लोग आए नहीं। रात को जब झोपड़ी बन रहा था उस समय बोलिए क्या नहीं आप लोग। आप हमको जब आवेदन दिए तब से बात कर गए। जब से आवेदन दिए हम आए कि नहीं? आए, आके आए कि नहीं आए? उसके बाद ही मना करके गया है सब चीज। तो फिर सुबह का ये तमाशा कर दिया। सुबह हाँ, कौन किया? हम किया? कौन किया? ये लोग खुद आया देख के, तो देखेगा नहीं कोई? पूछिए, सब आदमी को। हमको क्या बुलाया गया? आप लोग को? हम लोग को कोई नहीं बोला। आप लोग को क्या दिन को बुलाया गया? नहीं, उधर घर बना रहा था क्या कोई चीज बुलाया गया? इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को सब पता चलता है। आप हम लोग ऐसे नहीं है। ठीक है। प्रेस है एकदम। मौजा में पता चला कि अतिक्रमण किया जा रहा है और गांव के ग्रामीण जो है यहाँ पर अपना प्लॉटिंग करके उस जगह अपना घर बनाना चाह रहे हैं, कच्ची या अस्थायी रूप से संरचना बनाना चाह रहे थे, जिससे हम लोग को यहाँ रुकवाया गया है। ये प्लॉट संख्या कितनी है जिस पर अतिक्रमण हो रहा है? अंचल अमीन के द्वारा बताया कि 31 प्लॉट नंबर है। अब जांच चल रही है इसमें कितना ज़मीन जो है संरेखा विभाग के द्वारा अर्जित किया गया है और इन लोग को मना किया गया कि आज भर या फिर आगे कुछ दिन तक अपना संरचना को बंद कर दे, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन अन्यथा इन पर जेपीलीवाद कायम किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी तो जो निर्माण कर रहे हैं ये लोग सामने दिख रहा है, इससे पहले यहाँ से तो अभी अवैध लग रहा है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि संरेखा विभाग के जितने भी जेई और बाकी लोग हैं उनको बुला करके इस मामले के अच्छी तरह जानकारी लिया जाए कि कितनी उनका अर्जित किया गया है, कहाँ तक उनका प्लॉट है। इसके बाद जो है हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मिंटू प्रसाद, राजस्व निरीक्षक हूँ मैं। प्राप्त हुआ था कि सरकारी ज़मीन है कैनल का, उसी पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण को रोकने के लिए मैंने सीओ साहब और सीआई साहब को खबर किया। उनके जगह पर आए हैं अमीन साहब, वो देख रहे हैं कि कैनाल का ज़मीन कितना दूर है। जितना दूर होगा वो अपना करेंगे, बाकी अतिक्रमण ना हो इसके लिए विधि व्यवस्था संबंधित ड्यूटी के लिए हम यहाँ हैं। क्या लग रहा है सर कि जो ग्रामीण है जिसे समझाने का प्रयास थाना स्तर पर किया गया ताकि विधि व्यवस्था बाधित ना हो, ऐसे में ग्रामीणों को ये समझ में आ रहा है कि सरकारी ज़मीन में, चूँकि ग्रामीण जो वो साफ करें कि सरकारी ज़मीन है लेकिन हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हाँ, ग्रामीण को कहना है कि सरकारी ज़मीन है, बट सरकारी ज़मीन में यदि कहीं बसना चाहते हैं तो सीओ साहब एसडीएम साहब आदेश करेंगे, कोई सरकारी ज़मीन है वहाँ जाकर बसेंगे। इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हम सामान्य है ना? हाँ, स्थिति सामान्य है।